और कैसे हो? देखिए, हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का पहला आपका सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी एक आपका त्रिभुज ABC है और उस ABC त्रिभुज में जो कोण B है वो आपका समकोण यानी 90 अंश का है, जिसमें AB बराबर आप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसमें आपको मान निकालना है साइन ए कॉस ए, इन दोनों का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बनाने के देखिए क्या करेंगे, दिया है त्रिभुज ABC, यानी आपको त्रिभुज ABC ही बनाना है और जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण नहीं, समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। बाकी कोण कितने अंश के हमको नहीं मतलब है, मतलब है कि उसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए और वो आपका कोण है B। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक AB रेखा खींच लेंगे आधार, क्योंकि कोई त्रिभुज हो चाहे कोई भी वस्तु हो आपकी, अगर किसी वस्तु को या कोई आकृति आपको बनानी, सबसे पहले उसका आधार जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए आप जो है एक दीवार बना रहे हो, तो दीवार जब बनाओगे तो दीवार बनाने सबसे पहले क्या करोगे, उसका आधार ही तैयार करोगे। तो उसी प्रकार हमने सबसे पहले क्या किया, AB एक रेखा खींच ली जो कि त्रिभुज का आधार होगा। उसके बाद दिया है कोण B समकोण है, तो कोण B पर हम एक 90 अंश का कोण बना देंगे और इस प्रकार आपका एक त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कोण भी आपका 90 अंश है। AB कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, तो BC ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हमको मान निकालना साइन ए और कॉस ए का। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल हो, अगर इस प्रकार कोई भी सवाल दिया हुआ हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। और जब त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजाएं होंगी, दो भुजाओं का ही मान दिया हुआ होगा। तो त्रिभुज है, आपको पहले से पता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो वो चाहे जैसा भी हो, तो अगर इस प्रकार सवाल होगा तो उसमें 2 भुजाओं का मान दिया हुआ होगा, तीसरी भुजा का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको तीसरी भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आधार हो गया, तो हमने पहले बताया था अभी कि सबसे पहले हम आधार खींचते हैं और ये आपका लंब हो गया। आधार 24 सेंटीमीटर है और लंब आपका 7 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया कर्ण। यहाँ से कर्ण का मान निकालना, तो यहाँ पर कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ हो और उस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 अंश हो, तो वहां पर कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ उसी त्रिभुज में लगेगी जो त्रिभुज आपका समकोण हो, यानी जिसका एक कोण 90 अंश हो। बाकी त्रिभुजों में ये प्रमेय नहीं लगती है। देखिए क्या करेंगे, अब यहां से हमारा आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया, आधार हमारा है क्या, आधार हमारा है AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हमारा लंब दिया हुआ, लंब क्या है BC, तो BC आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो AC क्या है, AC हमारा कर्ण है, कर्ण AC
इसी को हमको निकालना है। तो कर्ण AC बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसको हमको ज्ञात करना है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज या लिख लो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जैसा कि अभी हमने बताया है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है, तो AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, आधार का AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर आपका अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, यानी जब हम वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो AB और जो BC के मान दिए हैं वो आपको यहां पर रखना है। तो अंडर रूट AB दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस BC दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर अंडर रूट 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग आपका आ जाएगा 576 और प्लस जब 7 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 7 अंडर रूट 576 में 49 को जोड़ना है, तो 9 6 आपका 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, यानी आपका आ गया 625। ये क्या निकला, ये आपका रहा AC बराबर चल रहा आपका। अब आपका AC बराबर जब हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल आपका निकल के आएगा 25। तो AC बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका निकला AC का, माने कर्ण निकला आपका 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 आपका आया है 625 का, ये वर्गमूल आपका निकालोगे तब आएगा 25। अब चाहिए क्या, साइन A और कास A का मान हमको निकालना है। साइन A और कास A, तो साइन A का मान निकाल लीजिए। साइन A बराबर, तो साइन A बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको आसानी से अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक हम आपको आसान सा फार्मूला बता रहे हैं, लाल बटे कक्का, यानी L से आपका लंब हो जाएगा, A से आधार हो जाएगा, K से कर्ण। तो साइन, ये आपका साइन के लिए है, ये आपका कास के लिए है और ये आपका टाइम के लिए है। ध्यान रखिएगा, अगर साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, कास की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, और अगर टाइम की बात करेंगे तो लंब बटे आधार। तो यहां पर को मान निकालना है साइन A का, तो साइन A बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका BC है, तो BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है, तो AC। BC का मान 7, AC का मान 25, तो साइन A का मान निकल के आया 7 बटे 25। इसी प्रकार आपको निकालना है कास A का मान। तो कास A का मान देखिए, कास A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार आपका AB है, तो AB बटे कर्ण क्या है, वही आपका पुराना AC। तो आधार AB कितना है आपका 7 है, आधार AB आपका दिया है 24 बटे AC कितना आपका है, वही आपका 25 है, तो 25, यानी कास A बराबर आ गया 24 बटे 25। इस प्रकार आपका यह सवाल
लग गया। लेकिन अगर आपको साइन ए या कास ए का मान निकालने के लिए नहीं कहता, कहता कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन सी का। तो साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर कोण देखना पड़ता। पहले आप ये कोण ले रहे थे, तो इस कोण से कोण ए और कोण बी, इन दो कोणों से देखेंगे तो आपका ए आधार होगा, ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा। लेकिन अगर हम कोण सी से देखेंगे, तो जब कोण सी से देखेंगे तो आपका बीसी आधार हो जाएगा और ए बी लंब होगा, कर्ण आपका वही रहेगा। तो अगर यहाँ से साइन सी का मान निकालने के लिए कहता तो मान कुछ निकल के और आता, साइन सी, यानी यहां से देखेंगे, यहां देखेंगे तो बीसी जो था वो आपका आधार है, ए बी क्या है? ए बी आपका लंब है, तो ए बी बटे कर्ण आपका वही रहेगा ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी कितनी है आपकी? 24 है, और ए सी कितनी है? 25 है। यानी 24 बटे 25 आता है। नहीं, साइन ए का मान आ रहा है 7 बटे 25, लेकिन साइन सी का मान निकलेगा 24 बटे 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कोण बदल गए हैं। यहाँ देखने पर ए आपका आधार है, क्योंकि कोण ए लिया गया पहले। अगर दूसरी बार अगर सी की बात कहता कि साइन सी या कास सी का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ देखना पड़ता है इस कोण से। तो इस कोण से आपका ए आधार और ये आपका लंब, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा, बाकी आधार और लंब बदल जाएंगे। इस प्रकार आपका यह सवाल फिनिश हो गया।